चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बहुत से मुसलमान नेता या मुसलमानों के वकील बने हुए हैं जो समाज में, आमिर खान, आपके कई लोग हैं जो शोर मचाते हैं, मुसलमान खतरे में है, भारत छोड़ने को दिल करता है। तो भाई अफगानिस्तान बन गया है सभी उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में दुखी हैं। अफगानिस्तान में जन्नत के मजे लो, चले जाओ अफगानिस्तान में, वहां पे हूरें इंतजार कर रही हैं। जिन मुसलमान भाइयों का दिल ना लग रहा हो भारत में और लगता हो कि यहां सुरक्षित नहीं है, तो अफगानिस्तान में इंतजार हो रहा है आपका, जन्नत इंतजार कर रही है। आज कोई नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया चुप है, कोई भी नहीं कह रहा अफगानिस्तान को बचाओ या अफगानिस्तान में गलत हो रहा है। फलस्तीन के वो पत्थरबाजी वाली घटना हो गई थी और कुछ मारधाड़ हो गई थी, तो उसमें तो पूरी इंडिया में हो हल्ला मच गया था। अफगानिस्तान की बारे में कोई मुसलमान चू भी नहीं कर रहा। ये दोगलापन क्यों है, मैं हर मुसलमान भाई से पूछना चाहता हूं। उसके बाद मैंने एक पोस्ट लिखी थी, आज के रामवीर चहल जी आ गए। मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि ऐसा किसान आंदोलन चल रहा है भारत में, ना तो कांग्रेस को एक पैसे का इसमें कोई फायदा हुआ, कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ अभी तक किसान आंदोलन की वजह से। किसी किसान नेता को चमकने का मौका नहीं मिला। हर किसान नेता ने पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी तरह से इस किसान आंदोलन के मंच पे खड़े होके वो चमक जाए। पता नहीं क्या चक्कर है, एक भी किसान नेता अभी तक चमक नहीं पाया। और अगर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, जो मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा वही बोल के बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर यूपी के चुनाव के नतीजों तक तख्ता पलट नहीं हुआ मोदी का, तो फिर ये तख्ता पलट 2024 तक होना भी नहीं है। अगर कानून यूपी चुनाव से पहले ही रद्द हो गए तो ठीक है, वरना यूपी चुनाव के नतीजे बहुत भारी बेइज्जती कर सकते हैं किसान नेताओं की। मतलब यूपी चुनाव के नतीजे जो होंगे वो इज्जत उछालने वाले चुनाव होंगे। किसान नेताओं की इज्जत उछलेगी सरेआम, पटाखे से बोलेंगे धोती में, पट 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 पट, ऐसे फट फट नहीं कह रहा हूं मैं, पट पट। अब ये पूजा कुमारी कोई लड़का है, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता है, मैं क्या करूं इसका। तो आज हम बात करते हैं सुष्मिता देव की। सुष्मिता देव कौन है? सुष्मिता देव राहुल गांधी की लाडली है। सुष्मिता देव पिछले 30 साल से राहुल गांधी के साथ है। सुष्मिता देव वो है जो राहुल गांधी को किसी भी कमी का एहसास होने नहीं दे रही थी। कांग्रेस को और राहुल गांधी को मजबूत बनाए हुए थी। सुष्मिता देव वो है जिसको खुश करने के लिए राहुल गांधी ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए। वो बोली, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का। बोले चल महिलाओं का बनाया। तो सुष्मिता देव कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, राहुल गांधी को भी एक पर्सनल दिल पे चोट है। बहुत कुछ दिया उसको राहुल गांधी ने, जरूरत से ज्यादा दिया। लेकिन आज सुष्मिता देव गच्चा दे गई, धोखा दे दिया राहुल गांधी को और कांग्रेस को। और सुष्मिता देव टीएमसी की तरफ दौड़ती हुई गई है, ममता बनर्जी की तरफ। उसका कारण है सुष्मिता देव को लगता है कि वो मंत्री बन जाएगी ममता बनर्जी के पास जाकर, क्योंकि थर्ड फ्रंट, मैंने पहले भी अपने लाइव में बता रखा है कि मोदी जी थर्ड फ्रंट बनवा रहे हैं। थर्ड फ्रंट बन नहीं रहा, थर्ड फ्रंट बनवाया जा रहा है जबरदस्ती, और ममता बनर्जी को उसका नेतृत्व दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं दे रहा? कभी सोचा किसी ने कि अरविंद केजरीवाल को या नीतीश कुमार को, शरद पवार को थर्ड फ्रंट का नेतृत्व क्यों नहीं मिल रहा? कभी सोचा किसी ने? चिंतन किया?
सीधा ममता बनर्जी के कंधे में बंदूक रखी है। बहुत सी सोचने वाली बातें होती हैं। तो सीधा ममता बनर्जी के कंधे में बंदूक रख दी और थर्ड फ्रंट का जो निर्माण है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है। बीजेपी की कांग्रेस खत्म करने की पॉलिसी है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी जिंदा रह गई तो फ्यूचर में खतरा है। तो टीएमसी के अंदर अब सुष्मिता देव को भविष्य दिख रहा है। असम की प्रभारी बना दी। असम की प्रभारी बना दी, इसका मतलब भविष्य में टीएमसी अगर असम के अंदर विधानसभा सीटें जीतेगी तो सुष्मिता देव वहां की मुख्यमंत्री जरूर होगी, पहली चीज। दूसरा, थर्ड फ्रंट ने उभरना ही उभरना है। थर्ड फ्रंट ने तो आना ही आना है। तो थर्ड फ्रंट ने आना है तो सुष्मिता देव आसाम से फिर से सांसद बन के लोकसभा में पहुंचेगी और डेफिनेटली मंत्री बनेगी। ममता बनर्जी मंत्री बनाएगी इसको। अब मैंने आज कपिल सिब्बल का भी बयान सुना। कपिल सिब्बल साफ कह रहे हैं, मतलब हैरानी होती है, चुनाव अभी आए नहीं है। यूपी का चुनाव अभी कम से कम 6 महीने दूर है, 6 या 8 महीने। लेकिन कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने एडवांस में ही कहना शुरू कर दिया कि हमारी तो सरकार यूपी में बन नहीं रही, हमारा तो कुछ जीतने का प्रोग्राम है नहीं। तो ये नुकसान पहुंचाने वाले बयान है। आनंद शर्मा ने 2 दिन पहले आदित्यनाथ योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ की थी कि वो महिला सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ के गई है, बहुत बड़ी बात है। रीटा बहुगुणा जो यूपी की प्रदेश अध्यक्ष थी उसने कांग्रेस छोड़ी थी आज से 7 साल पहले, 7-8 साल पहले। तो यूपी में नुकसान हुआ था कांग्रेस को, आज तक उभर नहीं पाए। तो सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ी है तो टीएमसी को क्या फायदा होगा वो बता रहा हूं। और बदले में सुष्मिता देव को तो मैंने बता ही दिया, असम की मुख्यमंत्री बन सकती है। असम की मुख्यमंत्री बन सकती है, सांसद बन सकती है और ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बन सकती है। ये तो सुष्मिता देव का पैकेज है। अब सुष्मिता देव ममता बनर्जी को क्या देगी? सुष्मिता देव ममता बनर्जी को पूरी इंडिया में हर राज्य के अंदर हर जिले में वर्किंग कमेटी देगी, क्योंकि पूरे देश की महिला कांग्रेस का संगठन सुष्मिता देव ने बना रखा था। हर राज्य का अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष सुष्मिता देव ने बना रखा है। हर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुष्मिता देव ने बना रखा है। तो मतलब टीएमसी को हर राज्य में महिला संगठन तैयार करने में सुष्मिता देव की बहुत जबरदस्त मदद रहेगी। पूरे इंडिया में एकदम से सुष्मिता देव संगठन तैयार करवा देगी टीएमसी का, और सारे भुचक्के रह जाएंगे कि ये वर्कर कहां से आ गए टीएमसी के पास पूरे भारत में। तो वो वर्कर, महिला वर्कर जो है सुष्मिता देव देगी। हरियाणा के भी बहुत सी महिला नेताओं को तोड़ेगी वो। हरियाणा मतलब उसके फॉलोअर्स मिलेंगे पूरी इंडिया में सुष्मिता देव के। तो टीएमसी का एकदम से पूरी इंडिया में महिलाओं के विंग को लेके, महिला वर्कर को लेके, महिला संगठन को लेके, टीएमसी महिला संगठन को लेके टीएमसी मजबूत हुई है। ये कहानी है फायदे की जो टीएमसी को हुआ है सुष्मिता देव की वजह से। अब कांग्रेस में अभी और क्या होने वाला है? कांग्रेस में धीरे धीरे सब सरकने लग रहे हैं। अब देखो, मैं इतना बागी तेवर दिखाता हूं कांग्रेस के खिलाफ, तो मुझे तो कांग्रेस कभी पद देने वाली नहीं है। तो मेरा तो जस्ट उसको हल्के में लो बात को, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वैसा करने से पद तो कभी मिलता ही नहीं है। लेकिन अभी
एक G23 नाम का बागी गुट है कांग्रेस के अंदर, G23। ये G23 वो लोग हैं जो कांग्रेस में राज कर चुके हैं, लेकिन अब वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो राहुल गांधी उनको दरकिनारा कर रहे हैं। तो अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहे, तो मजबूरन G23 का गठन करके बैठ गए। और अब आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बयान दे चुके हैं खुलकर कि कांग्रेस तो हारेगी, बीजेपी अच्छा कर रही है। अगर G23 के नेताओं ने टूटना शुरू करा, अब मैं लाइव समाप्त करूंगा 1-2 मिनट में, इसलिए मैं टाइम चेक कर रहा हूं बार बार, 12 मिनट 33 सेकंड हो गई। अगर G23 के नेता एक एक करके टूटने लगे तो भगवान जाने क्या होगा। कांग्रेस तो सिर्फ देखो अब राहुल गांधी की और सोनिया गांधी जी की रह जाएगी, एक एनजीओ टाइप मामला रह जाएगा। मतलब जैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इंडिया लेवल की पार्टी बताती है अपने आप को, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, मौजूदगी है लेकिन वर्कर नहीं है, नेता नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है। जैसे आदमी अपना बुढ़ापा गुजारता है ना, वैसे अब कांग्रेस अपना टाइम गुजारेगी अगर G23 के नेताओं ने गच्चा देना शुरू किया। अभी राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का भी बता देता हूं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कश्मकश चल रही है नेतृत्व को लेकर कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी से छीनकर प्रियंका गांधी ले ले। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दे नहीं रहे, उनके भी अपने तर्क होंगे, अपने कुछ मतलब कथन होंगे जो दम रखते होंगे, खैर उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन प्रियंका गांधी अगर देश का नेतृत्व करना चाह रही थी तो यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट होने की जरूरत क्या थी, खासकर तब जब हारना निश्चित है। एक ये प्रश्न सबके दिमाग में घूम रहा है कि जब आपको ये पता है कि कांग्रेस यूपी के चुनाव में हारेगी, फिर भी आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन रहे हो, तो क्यों बन रहे हो? तो उसके पीछे एक ही कारण नजर आता है कि राहुल गांधी के हिस्से में यूपी नहीं आया, राहुल गांधी से यूपी छीन लिया गया है और प्रियंका गांधी अपने आप को यूपी की मालकिन घोषित करना चाहती है, अपनी मम्मी की नजरों में, अपने भाई की नजरों में और जनता की नजरों में, कि भाई यूपी स्टेट जो है वो प्रियंका गांधी की प्रॉपर्टी है, वो ही राजनीति करेगी वहां से। इसलिए प्रियंका गांधी ये देखते हुए भी कि वो हार रही है यूपी चुनाव में, राज्य के विधानसभा चुनाव में, तब भी वो अपने आप को जानबूझ के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस से, ताकि एक मैसेज चला जाए पूरी इंडिया में कि यूपी का मतलब यूपी पे वर्चस्व प्रियंका गांधी का है। अभी हरियाणा में भी गड़बड़ होगी, किसी के भड़क हो ना, मेरा छोड़ना ना छोड़ना कोई मायने नहीं रखता, मेरा कांग्रेस छोड़ना ना छोड़ना कोई मायने नहीं रखता। हम तो हुड्डा साहब के सिपाही हैं, हम कांग्रेस में रहेंगे तब भी हुड्डा साहब के सिपाही रहेंगे, हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे, तब भी हम हुड्डा साहब के सिपाही हैं। अभी देखो, जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष था, 5 साल मैं कांग्रेस भवन में नहीं गया। उसके बाद बहन शैलजा बनी प्रदेश अध्यक्ष, जब से बनी है हम कांग्रेस भवन में नहीं गए। तो हमारे लिए कांग्रेस है कहां? हमारे लिए तो कांग्रेस भवन का दरवाजा तभी खुलेगा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नेतृत्व होगा, अदरवाइज। अच्छा, कांग्रेस ने तो मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है, मैं डेलीगेट बना था और मेरे से फीस ले रखी है, आज तक रसीद नहीं दी। कई बार सोचता हूं आरटीआई डाल के जवाब लूं और हाई कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराऊं, फिर मैं सोचता हूं छोड़ क्यों चक्कर में पड़े। लेकिन मैं हरियाणा का सीन बता के खत्म कर रहा हूं बात, 16 मिनट हो गई। हरियाणा का सीन ये है, अब मैं जो कह रहा हूं ना वो हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुरा लग जाए, अब लग जाए तो लग जाए, सच तो सच रहेगा। देखो, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व मिल गया तो ठीक है। अगर ये संगठन में हुड्डा साहब की चल गई या संगठन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की
कहने अनुसार पदाधिकारियों के वो हुआ गठन या नियुक्ति, तो ये लॉलीपॉप तो हुड्डा साहब चूसने वाले नहीं है। मतलब अगर कोई यूं सोचे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कह के खुश कर लेंगे कि जी हमने तो आपकी बताई हुई लिस्ट जारी करी है और हरियाणा में वही लोग पदाधिकारी बने जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यस किया, तो ये लॉलीपॉप तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चूसेंगे। तो ये इस चीज से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंप्रेस होने वाले नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कंप्लीट एंड प्योर फुल एंड फाइनल नेतृत्व हरियाणा का कांग्रेस की तरफ से, और वो मिलता हुआ मुझे अभी दिख नहीं रहा। और इसी तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी कटिंग शुरू हो चुकी है, राजस्थान में अशोक गहलोत की कटिंग चल रही है, हर जगह सीनियर लीडर परेशान है। तो अगर हरियाणा में ज्यादा दिनों तक शैलजा को नेतृत्व दिए रखा और हुड्डा साहब को राहुल गांधी ने लॉलीपॉप दिए रखा कि हम तो आपके अनुसार कांग्रेस चला रहे हैं, आप हमारे सीनियर लीडर हो, और इस तरह से कह के बहलाते रहे और नेतृत्व नहीं दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो मुझे तो हरियाणा में कांग्रेस आती हुई दिख नहीं रही। मैं और भी बुरी बुरी बात बोल देता हूं। हो सकता है नई पार्टी का गठन करना पड़े, क्योंकि कांग्रेस में रहे और राजपाट नहीं आया हुड्डा साहब का, तो फिर राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति पे भयंकर असर आएगा। जैसे चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पे असर आया, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो सुरेंद्र सिंह की राजनीति पे असर आ गया। तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है। हुड्डा साहब को नेतृत्व बहुत जरूरी है इस टाइम, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो ही राजनीतिक वजूद जो है वो आगे चलेगा। अदरवाइज चौधरी भजनलाल, बंसीलाल परिवार, देवीलाल परिवार, ये सब राजपाट ना होने की वजह से शून्य हो गए। और अगर कांग्रेस में हुड्डा साहब रहते हैं और शैलजा के हाथ में नेतृत्व रहता है आखिरी टाइम तक, तो फिर वो एक कांग्रेस में रहते हुए राजनीतिक आत्महत्या होगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो नई पार्टी बनाना एक मजबूरी हो सकती है। कांग्रेस की दो फाड़ करके, जैसे जेजेपी और इनेलो बन गई, इनेलो की दो फाड़ करके, वैसे कांग्रेस की भी दो फाड़ हो सकती हैं। एक कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, एक कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। प्रियंका गांधी वाली टीम में G23 के सभी वरिष्ठ नेता, और राहुल गांधी वाली कांग्रेस में युवा नेता सचिन पायलट जैसे। लेकिन प्रियंका गांधी भारी पड़ेगी। होने को तो यह भी हो सकता है कि हरियाणा में जब चुनाव नजदीक आए तो बहुत भारी तरीके से कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में पलायन हो, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, आज तो मैं सुष्मिता देव पर बोलने आया था कि सुष्मिता देव ने राहुल गांधी के दिल पे चोट मारी है और राहुल गांधी को, मतलब कांग्रेस को तो धोखा दिया ही दिया है, राहुल गांधी को भी धोखा दिया है। इसको प्यार में धोखा भी बोल सकते हो, बड़ा गजब का धोखा दिया है। तो यही सब बोलने आया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, भाइयों का, दोस्तों का। लाइव शेयर कर दीजिएगा। अब भगत सिंह खत्री जी, मुझे कांग्रेस से कोई पदवद नहीं चाहिए। क्या पद लेंगे कांग्रेस का? कांग्रेस के तो खुद के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग गई। अरे महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग गई, सोच के देखो क्या हो गया। जैसे वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति तजाकिस्तान भाग गया, अफगानिस्तान पड़ा रह गया, ऐसे ही ये महिला अध्यक्ष भाग गई। कल को अगर
जैसे राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाए, कल को इटली भाग जाए, कहीं और चला जाए, बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो फिर कांग्रेस का क्या रह गया? अब चिंतन आप करो, मुझे अब लाइव समाप्त करने दो, ज्यादा लंबा लाइव हो गया, 22 मिनट हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात ठीक लगे तो लाइव शेयर कर देना और हमेशा मेरे साथ बने रहना। आपने मेरा पेज फॉलो नहीं कर रखा है तो पेज फॉलो कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।